हेलो दोस्तों, निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी के बारे में बात करेंगे। कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आए हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड के बारे में आपको मैं बता दूं, 4 रुपए का डिविडेंड जो है निप्पॉन की तरफ से आया हुआ है। हेलो दोस्तों, निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी के बारे में बात करेंगे। कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और क्वार्टर टू के भी रिजल्ट्स आए हैं। सबको दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिविडेंड के बारे में आपको बता दूं, 4 रुपए 4 रुपीज का डिविडेंड आया है निप्पॉन की तरफ से। अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे 264 के आसपास है और ये भविष्य में भी एक डिविडेंड स्टॉक बन सकता है। कैसे बन सकता है, इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताऊंगा। पहले इस डिविडेंड के बारे में आपको मैं बता दूं, 4 रुपए का डिविडेंड है। नवंबर 1 है एक्स डिविडेंड डेट, मतलब 1 नवंबर से पहले जिनके पास भी स्टॉक है वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे, शेयर होल्डर्स अगर हैं तो। और नवंबर 15 और उसके बाद से आपके जो बैंक अकाउंट है वहां पर डिविडेंड भी क्रेडिट हो जाएगा। अब जब हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो पिछले साल उन्होंने 11 रुपए का डिविडेंड दिया था। मतलब उन्होंने जो भी प्रॉफिट किया था, समझ लीजिए 100 रुपए का प्रॉफिट किया था, तो उसमें से उन्होंने 96% जो रुपए हैं जो भी उन्होंने कमाए थे वो उन्होंने डिविडेंड के हिसाब से दे दिए थे। तो ये आप नंबर देख सकते हैं, 6.84 बिलियन, मतलब 684 करोड़ के आसपास उन्होंने प्रॉफिट, उन्होंने पूरा डिविडेंड दे दिया था। और प्रॉफिट इससे थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने किया था। तो कंपनी जो भी कमा रही है वो डिविडेंड दे रही है और भविष्य में भी यही कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी वो डिविडेंड दे देगी। और जब हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, निप्पॉन की बात कर रहे हैं, तो जापान की सबसे बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है और पूरी दुनिया में उनके बहुत सारे बिजनेस है। जैसे भारत में तो ये एक एएमसी है, मतलब म्यूचुअल फंड की कंपनी है। सिमिलरली 57 एएमसीज हैं अलग अलग देशों में, और अलग अलग देशों में 21 इंश्योरेंस की भी कंपनियां हैं। तो कितनी बड़ी कंपनी है आप समझ सकते हैं। उसमें से हम एक कंपनी की बात कर रहे हैं जो भारत में है। ये डिविडेंड के नंबर है। जैसे जैसे प्रॉफिट्स उनके बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो डिविडेंड भी अपना बढ़ा रहे हैं। तो पिछले साल उन्होंने 11 रुपए का डिविडेंड दिया था और उससे पहले उन्होंने 8 रुपए का डिविडेंड दिया था। तो समय के साथ, मतलब साल दर साल उनके डिविडेंड बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, पिछले साल भी ये जो अक्टूबर का जो समय था, अक्टूबर नवंबर, जब भी उनके रिजल्ट्स आए थे, तो 3.5 रुपए का डिविडेंड था और इस बार उन्होंने 3.5 से डिविडेंड को भी 4 रुपए कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि जो इंटरिम डिविडेंड है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। पहले 3 रुपए था, फिर 3.5 किया, फिर इस साल 4 है। तो कंपनी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि कंपनी डिविडेंड दे रही है, लेकिन ये भी जरूरी है कि कंपनी का प्रॉफिट भी करना हो तो ज्यादा अच्छा। तो प्रॉफिट करेगी तो डिविडेंड मिलेगा। तो पिछले साल 11 रुपए का डिविडेंड था। और अगर आप 264 का अगर आप प्राइस देखते हैं तो एक अच्छा खासा आपको यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी मिल जा रहा है। कुछ 4.1% का यील्ड बन जा रहा है। इस साल भी डिविडेंड अगर बढ़ता है तो यील्ड और भी धीरे धीरे बन सकती है। जब हम निप्पॉन की बात कर रहे हैं तो कंपनी ने कुछ जगह में अपने जो मार्केट जो है रैंकिंग ऊपर की है, 6 नंबर से 4 नंबर पे आई है। इन्वेस्टर बेस बहुत बड़ा है, 1.3 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं। ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। जब म्यूचुअल फंड की बात हो रही है तो एयूएम के हिसाब से वो उन्होंने अपना जो जो रैंकिंग है वहां पर थोड़ा सा अच्छा किया हुआ है। लेकिन मार्केट शेयर जो है थोड़ा सा यहाँ पर उनका गिरा है, 7.4% से 7.3%। बट अगेन ये पॉइंट्स में है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि एयूएम्स जो है उनके बढ़े हैं जून से सितंबर के बीच में। उसके बाद ईटीएफ्स की जब आप बात करते हैं, और आपने भी अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट किया होगा तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ईटीएफ्स आपने जो खरीदे होंगे वो निप्पॉन के ही होंगे। आप यहां पर वॉल्यूम्स देख सकते हैं जुलाई से सितंबर के, 926 मिलियन आप ईटीएफ का ये एनएससी का वॉल्यूम है। उसमें से 682 मिलियन, मतलब मिलियन, मतलब मैक्सिमम उन्होंने, मतलब अगर जो भी इन्वेस्टर्स अगर जो जो ईटीएफ करते हैं तो मैक्सिमम जो है निप्पॉन की तरफ से कर रहे हैं। आप
3/4 सोच सकते हैं, 3/4, 75% के आसपास। तो ये बड़ा नंबर है। बाकी रिजल्ट कैसे आए हैं तो देख लेते हैं। तो Q2 में पिछले साल 2137 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार प्रॉफिट जरा सा कम है, 2061 करोड़ का प्रॉफिट है, जरा सा कम हुआ है। और लेकिन Q1 के साथ कंपेयर करें तो प्रॉफिट बढ़ा है, 1141 करोड़ का प्रॉफिट था तब, अभी प्रॉफिट 2000 करोड़ से, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। लेकिन पिछली बार के साथ बिल्कुल बराबर ही है। बाकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पर कोई बड़ा ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक स्टीडी स्टेबल काइंड ऑफ कंपनी है जिसको आप समझ सकते हैं, जहाँ पर स्टीडी, जैसे कभी भी मार्केट अच्छी होगी, म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट आएगा लोगों को, तो फिर इनको डायरेक्ट फायदा होगा इक्विटी में, डेट में। तो वो भी जो पार्ट है इन्वेस्टर्स को देखना है। बाकी हम देख पा रहे हैं कि कंपनी डिविडेंड दे रही है और प्रॉफिट भी कर रही है। इसमें एक चीज लेकिन इन्वेस्टर जरूर ध्यान में रखें, कुछ मल्टी बैगर जैसा रिटर्न नहीं देखें। ये एक स्टेबल डिविडेंड स्टॉक अगले 3-4 सालों में बन सकता है, बस वही आप अभी एक्सपेक्टेशन रखें। और इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं बता दूं, जैसे इनका आरओसी और आरओई मजबूत है, 20 से ऊपर है, ये पॉजिटिव है। डेट टू इक्विटी 0% है। प्रोमोटर्स की जब बात कर रहे हैं तो जापान के प्रोमोटर है, ये एक पॉजिटिव। पहले रिलायंस थे उनके प्रोमोटर, बाद में अभी जापान के प्रोमोटर ने ले लिया है। प्लेज बिल्कुल भी नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज है। इंडस्ट्री पी के आसपास ही अभी पी रेशियो इनका है। प्राइस टू बुक भी 5 के आसपास है। बाकी सेल्स ग्रोथ बहुत नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ उन्होंने किया हुआ है, तो इसीलिए एक स्टीडी कंपनी है। और मिड कैप स्मॉल कैप के बीच में आप इसको देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं, लेकिन एक ठीक ठाक जो है प्रॉफिट्स कर रही है और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है। आपको कैसा लगा रिव्यू जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।